नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अक्टूबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की दुर्गा अष्टमी पर शुभकामनाएं। आईएएस मुग्धा जा रही दिल्ली, अब तक 22 पहुंचे, एक भी प्रमोटी नहीं। भदोही में दुर्गा पंडाल में भीषण आग, 4 दर्जन लोग झुलसे। इस माह अदालतों में 11 छुट्टियां और विद्यार्थियों को मिलेगी हैप्पीनेस की ट्रेनिंग। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्गा अष्टमी के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपनी शुभकामना संदेश में गहलोत ने कहा कि देवी उपासना का ये पर्व अपने आप में महत्वपूर्ण है। दुर्गाष्टमी मातृशक्ति की आराधना की प्रेरणा देती है। हमारी संस्कृति में सदा ही मातृशक्ति का आदर करने की गौरवमयी परंपरा रही है। कार्मिक मंत्रालय ने रविवार को आईएएस मुग्धा सिन्हा को केंद्र में डेपुटेशन पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में संयुक्त सचिव के रूप में लगाने के आदेश निकाले हैं। मुग्धा सिन्हा को मिलाकर अब तक 22 आईएएस केंद्र में डेपुटेशन पर लगे हैं, लेकिन इनमें एक भी प्रमोटी आईएएस नहीं है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए प्रमोट होने वाले अफसर सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व का हिस्सा नहीं बनते। न वे केंद्र की सर्विस में एम्पैनलमेंट के लिए आवेदन करते और न ही केंद्र से उनकी डिमांड आती। स्थिति ये है कि मौजूदा समय में 80 प्रमोटी आईएएस हैं, लेकिन इनमें से एक भी अफसर केंद्र में डेपुटेशन पर आज तक नहीं गए। उत्तर प्रदेश के भदोही में रविवार शाम को भीषण हादसा हो गया। यहाँ एक दुर्गा पंडाल में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 बच्चे और 1 महिला शामिल है। वहीं 52 लोग झुलस गए। 33 की हालत गंभीर है। इन्हें वाराणसी के बीएचयू में रेफर किया गया है। हादसा औराई क्षेत्र के नरथुआ में हुआ है। हादसे के वक्त पंडाल में करीब 150 लोग बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आग उस समय लगी जब आरती हो रही थी। हादसे का पता लगते ही लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अदालतों में इस माह छुट्टियों की भरमार रहेगी। अक्टूबर माह में अदालतों में 11 छुट्टियां हैं। अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में अदालतों में 20 से अधिक छुट्टियां हैं। सेशन में अधीनस्थ अदालतों में अब वर्ष के अंतिम 3 माह यानी करीब 90 दिन कार्य दिवस बचे हैं। इन 3 महीनों में सार्वजनिक अवकाश सहित करीब 20 दिन छुट्टियों में गुजरेंगे। करीब 70 दिन कार्य दिवस होंगे। हड़ताल या औचक कारणों से कार्य दिवसों की संख्या और घटने की संभावना बनी रहती है, जिससे प्रकरणों में सिर्फ तारीखें ही पड़ती है। अब देश भर के कृषि कॉलेजों में विद्यार्थियों को हैप्पीनेस की ट्रेनिंग मिलेगी। इसके लिए तेलंगाना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और हार्टफुल एजुकेशन ट्रस्ट के बीच एमओयू साइन हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक आरसी अग्रवाल और हार्टफुल संस्था के कमलेश पटेल के बीच एमओयू हुआ है। कई बार ऐसे कृषि कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी तनाव के दौर से गुजरते हैं। इसका सीधा सा असर उनके करियर पर पड़ता है, इसलिए ये पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। 30,000 किलो से भी ज्यादा गैस से भरे गैस टैंकर का लीकेज हो गया है। इस लीकेज के चलते आसपास रहने वाले 50,000 से ज्यादा की आबादी की टेंशन बढ़ गई है। करीब 4 घंटे से गैस का रिसाव जारी है और इसे काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी के टेक्निकल लोगों की टीम को मौके पर बुलाया गया है। ये पूरा घटनाक्रम आज सुबह करीब 6 बजे के पहले का बताया जा रहा है। दरअसल आज सवेरे अजमेर रोड के भांकरोटा में डीपीएस स्कूल के सामने बने कट पर इंडियन गैस से भरे टैंकर के पीछे से टाइल से भरे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इससे ट्रेलर में आग लग गई। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में देर रात आदित्यनगर में बिजली के पोल में आग लग गई और धीरे धीरे बढ़ती हुई केबल तक पहुंच गई। एक के बाद एक 3 धमाके हुए। इससे इलाके में दहशत फैल गई और इलाके की बिजली गुल हो गई। गनीमत ये रही कि ट्रांसफार्मर ने आग नहीं पकड़ी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना रात 12 बजे के आसपास ग्रामीण पुलिस लाइन रोड स्थित भारत विद्यापीठ स्कूल के पास की है। करीब 2 घंटे तक 5 कॉलोनियों के लोग अंधेरे में रहे। बाड़मेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में मकड़ी की नई प्रजाति की खोज हुई है। ये विश्व में मौजूद अन्य मकड़ियों से अलग है। ये मकड़ी एफ्रोफ्लेसिला प्रजाति की है। इसे डीएनपी क्षेत्र के ऋषिकेश व उनके साथियों ने म्याजलार क्षेत्र से दिसंबर 2018 में ऑब्जर्व किया था। इसके बाद लगातार शोध करने के बाद अब शोध पत्र प्रकाशित कर इसे एफ्रोफ्लेसिला म्याजलार एंसिस नाम दिया गया और इसे विश्व की मकड़ी प्रजाति में अलग पहचान मिली है। पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर कुछ हल्का होते ही सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर को होने जा रही इवेंट राजस्थान समिट की तैयारियों में जुट गए हैं। जयपुर के सीतापुरा में होने वाली इस समिट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। सीएम ने प्रदेश में 1.42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन के लिए 32 प्रोजेक्ट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 32,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। बाड़मेर जिले का एक मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। इस जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में नागनेचिया माता का मंदिर है। वहां धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं है, बल्कि आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ पूजा अर्चना करते हैं।
मुस्लिम धर्म के लोग भी माता की पूजा करने के साथ साथ नवरात्रि में व्रत रखकर मां से मनोकामना करते हैं। सामाजिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारे का ये अनूठा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बिलासपुर व कुल्लू जाएंगे। प्रधानमंत्री बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे। कुल्लू में 4 लेन परियोजना के कुछ हिस्से का भी उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान पीएम भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा भी देखेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।